हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका ये महीना कैसा रहेगा, उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट्स हमारे जीवन में जो भी हमको मिलते हैं, शुभ या अशुभ, ऑस्पिशियस या अनऑस्पिशियस, वो सब ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ग्रहों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति हमारे चार्ट में अच्छी है, बेहतर है ट्रांजिट में, तो निश्चित रूप से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और यदि ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है या अशुभ स्थिति में है ग्रह, या विक्टिमाइज्ड है, यानी कि किसी भी तरीके से अगर ग्रह कमज़ोर स्थिति में बन रहा है, तो फिर उसके रिजल्ट्स हमको बेहतर नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए फिर उपाय हमको करने होते हैं। अगर हम उपाय करते हैं तो हम उन ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, उनसे हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये है कंसेप्ट हमारे एस्ट्रोलॉजी में। तो साथियों, आज जो जैसा मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में और जानेंगे कि आप वृषभ लगन राशि के जातकों को जनवरी 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलेंगे। लेकिन जैसा अभी मैं बात कर रहा था कि ग्रहों को लेकर के, तो आइए सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति से ही आपको अवगत करा देता हूँ कि इस जनवरी 2025 में ग्रहों की स्थिति आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी रहने वाली है। उसी के ही आधार पर आगे की बातचीत आपसे हम करेंगे रिजल्ट्स के रूप में। तो ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, यानी कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं इस महीने। वो कौन कौन से ग्रह होंगे, ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देंगे। इसके आगे फिर चर्चा आरंभ करेंगे आपके राशिफल को लेकर के, और अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। यदि आप उन उपायों को भी पूरी शिद्दत के साथ निस्वार्थ भावना से करते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की, जहाँ पर आपके चार्ट में 9 नंबर लिखा हुआ है। ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है, और सूर्य ये बैठे हुए हैं। 9 नंबर का मतलब है धनु राशि, गुरु बृहस्पति की राशि। और सूर्य यहाँ पर अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। लेकिन 14 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र धनु राशि से। और कहाँ जाएंगे? अपनी शत्रु राशि मकर में जाएंगे, 9वें भाव में, जो कि शनि की राशि है, जहाँ 10 नंबर लिखा है। वहाँ पर सूर्यदेव जाएंगे और महीने के अंत तक फिर वहीं पर बने रहेंगे। लेकिन क्या है कि 24 जनवरी से इनका संबंध इसी राशि में, मकर राशि में, 9वें भाव में अपने समग्रह बुध के साथ भी बनेगा, क्योंकि 24 तारीख को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? बुध की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी बुध जो है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, जहाँ 9 नंबर लिखा है धनु राशि में। लेकिन बुध जो है ये 4 जनवरी को आएंगे यहाँ पर। वैसे तो जो सूर्य देव के साथ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, जहाँ 9 नंबर लिखा है, एक्चुअल में ये यहाँ पर 4 जनवरी को पहुँचेंगे। 1 जनवरी से 4 जनवरी तक रहेंगे ये 7th हाउस में, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। अपनी सम राशि, ये मंगल की राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक राशि में रहेंगे 4 तारीख तक। 4 को यहाँ पर आएंगे और फिर 20 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे, 20 जनवरी को इसी हाउस में जहाँ 9 नंबर लिखा है धनु राशि में। और जब ये 20 जनवरी को अस्त होंगे तो फिर ये 24 तारीख को मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी ये राशि का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे और अपनी सम राशि मकर में करेंगे प्रवेश, जहाँ 10 नंबर लिखा है। वहाँ पर पहले से ही होंगे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव और बुध का संपर्क वहाँ पर होगा महीने के अंत तक। अब बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल अभी जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की, चंद्र इसके लॉर्ड हैं। तो मंगल अपनी कर्क राशि में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब कर्क राशि में मंगल होते हैं तो ये नीच राशि के हो जाते हैं, नीच अवस्था में आ जाते हैं। और ये यहाँ पर बने रहेंगे 21 जनवरी तक। 21 जनवरी को फिर ये उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं मंगल, उनकी उल्टी चाल बनी हुई है। तो ये उदित अवस्था में और उल्टी चाल में राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि से निकलेंगे नीच राशि से। कहाँ जाएंगे? क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं तो ये जाएंगे पीछे बजाय आगे जाने के। और ये कहाँ जाएंगे? मिथुन राशि में, 2nd हाउस में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि।
जो इनकी शत्रु राशि है उसमें चले जाएंगे और फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो है अभी लगन भाव में बैठे देख रहे हैं आप, जहां पर 2 नंबर लिखा है। ये शुक्र की राशि वृषभ है, जहां पर गुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में, गुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल उनकी भी बनी हुई है, तो वो वक्री और उदित अवस्था में इसी लगन भाव में अपनी शत्रु राशि वृषभ में शुक्र की राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। अब बात शुक्र की होगी। यूं तो शुक्र जो है आरंभ से ही महीने के इस कुंभ राशि में बने हुए हैं, अपने मित्र ग्रह शनि के साथ बने रहेंगे। और कब तक बने रहेंगे? ये बने रहेंगे 28 जनवरी तक। तो 28 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक शुक्र जो है दशम भाव में आपके 10th हाउस में शनि के साथ, अपने मित्र के साथ कुंभ राशि में बने रहेंगे। और इसके बाद 28 तारीख को ये यहाँ से निकल रहे हैं। और जब ये 28 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र, तो फिर ये आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, जो कि मीन राशि है, शुक्र की राशि है और इनकी उच्च राशि है। तो शुक्र अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं 28 जनवरी को, लेकिन वहाँ पर राहु जैसे शत्रु पापी क्रूर ग्रह का साथ इनको मिलेगा। हालांकि वो इनके मित्र हैं, तो उनके साथ ये रहेंगे राहु और शुक्र। एक तरीके से ये मान के चलिए कि बिल्कुल दबे रहेंगे 28 तारीख से। राहु के सामने किसी की चलती नहीं है, बेशक चाहे कितने ही मित्र क्यों ना हो, जैसा राहु चाहेंगे वही होगा। तो यहाँ पर ये रही स्थिति शुक्र की। अब बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि तो जो है अपने दशम भाव में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे अपने मित्र शुक्र के साथ। और शुक्र के साथ कब तक? 28 जनवरी तक। तो साथियों, ये जो मंगल हैं, अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल का तो मैंने आपको बताया भी है कि 21 तारीख को ये यहाँ आ जाएंगे सिंह राशि में उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में, जहाँ पर मिथुन राशि में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है 2nd हाउस में। और 21 तारीख से फिर वह महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे 2nd हाउस में अपनी शत्रु राशि मिथुन में। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है ये भी अपनी समराशि, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या बुध की राशि है, उसमें बने हुए हैं, 5म भाव में बने रहेंगे। इसी प्रकार राहु भी जो है अपनी समराशि मीन में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर ये बने हुए हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की आपके चार्ट में। अब इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर आपको जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके कि भाई ये जनवरी 2025 जो कि वर्ष का बिल्कुल एकदम शुरुआत है, आपके करियर को लेके कैसी रहेगी। वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो तो है भी शुक्र, लग्नेश। तो लग्नेश और दशमेश एक साथ बैठ करके आपके करियर में 4 चांद लगा रहे हैं। अब ये एक मुहावरा भी है और इसका अर्थ आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि 4 चांद लगने का मतलब है कि आपके लिए उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। बहुत अच्छा राजयोग है ये शुक्र और शनि का, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी अपने करियर में। और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है किसी वजह से, अगर वो भी अपने लिए रोजगार ढूंढेंगे उनको भी कहीं ना कहीं जॉब अवश्य मिलेगी। बहुत सुंदर राजयोग शुक्र और शनि के द्वारा आपके दशम भाव में। इसके बाद अगर मैं सुख सुविधाओं की बात करूं तो सुख सुविधाओं की जो स्थिति है वो एक तरीके से मध्यम है। मध्यम रूप से आप सुख सुविधाओं का लाभ भी लेंगे। और धन की स्थिति, अचानक धन का लाभ कहीं से, अचानक, जिसकी आपको कोई पहले से उम्मीद भी ना हो। लेकिन मित्र जो हैं वो अपनी तरफ थोड़ा सा उनको सोच समझ करके ही अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मित्र से आपको धोखे की संभावना यहाँ पर बन रही है। साथियों, अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आपके जो प्रेम संबंध हैं एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ये एक ऐसी स्थिति है इस महीने आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली स्थिति तो नहीं दिख रही है आपके लव अफेयर को लेकर या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलें उसकी संभावना नहीं है इस कम से कम जनवरी 2025 में। हाँ, जो भी आपका संबंध उनके साथ बना हुआ है, यानी कि जो भी संबंध आपके अपने चल रहे हैं पहले से, बस वो चलते रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनमें कोई ब्रेकअप होगा या सेपरेशन होगा, बस वो एक ऐसी स्थिति रहेगी कि ठीक ठीक चलते रहेंगी चीज़ें। विवाहित संबंधों की अगर मैं बात करूं तो देखिए विवाहित संबंधों में बीच बीच में कभी कभी
जरूर गड़बड़ होने की संभावना है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति लगन भाव में बैठे हैं, बेशक वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन वो परिस्थितियों को संभाल रहे हैं। तो अगर कोई वाद विवाद, कोई किसी बात पे कहा सुनी, कोई आर्गूमेंट्स होते भी हैं, तो बृहस्पति उनको संभाल लेंगे। एक तरीके से कुछ टाइम के बाद वो परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, सिचुएशन नॉर्मल। आप दोनों भूल जाएंगे कि आपने दोनों को एक दूसरे को क्या बोला था। ऐसी हालात रहेंगे आपके इस महीने अपने वैवाहिक जीवन में। पारिवारिक स्थिति की बात कर लें, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और विशेष रूप से 1 तारीख से 24 तारीख तक तो बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि धन का लाभ भी हो रहा है, तो धन का संचय भी विशेष, मतलब धन आपके हाथों में आपको दिखेगा। वृषभ लगन राशि के जातकों को घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, फैमिली रिलेशन भी बहुत अच्छे चलेंगे आपके। तो यहाँ पर पारिवारिक संबंधों की बात चल रही है, तो पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे चलने वाले। शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा को लेकर के जरूर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कतें हैं, हालांकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कतें नहीं है, उनको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बन तो आपके लिए भी रहा है, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा संघर्ष भी अधिक मांग रहे हैं ग्रह, कि भाई संघर्ष भी साथ साथ करना पड़ेगा, तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे, मतलब अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अब मैं आपको वो उपाय बताना चाहूँगा कि जिनको करने से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है, इसकी भी काफ़ी संभावना है। तो वो कौन से रिजल्ट्स हैं जो आपको उपाय करने के बाद प्राप्त होंगे। तो साथियों, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय जो मैं आपको, ताकि आपके पराक्रम में वृद्धि हो, और पराक्रम में वृद्धि होगी तो आप अपने भाग्य को भी बेहतर बना पाएंगे। तो उसके लिए जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप एक तो अपने भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ संबंध बहुत अच्छे रखिएगा। उन पर किसी भी प्रकार से कोई लांछन ना लगाएं, उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती है। वरना तो आप अपने भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, छोटे भाई बहनों के साथ, अगर आप उनका सहयोग लेना चाहते हैं तो साथियों, एक दूसरा जो है, सफ़ेद रंग का झंडा पीपल के वृक्ष पर जरूर लगा दें और संध्या समय देसी घी का दीपक जला दें। ये कार्य आप जरूर करें। और तीसरा छोटा सा उपाय दे रहे हैं आपको, वो ये है कि माँ भगवती जी की श्री चरणों में चंडिका स्तोत्र का पाठ करें बैठ करके। बस इतने ये उपाय कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अब मैं बात कर रहा था शिक्षा के आगे संतान की। तो संतान को लिए भी संतान की ओर से भी माता पिता के लिए थोड़ा निराशाजनक रिजल्ट्स की बात है, लेकिन उपाय जो हमने अभी दिए हैं, अगर आप इन उपायों को करेंगे तो मान के चलिए कि आप भी उस स्तर पर आ सकते हैं अपने एजुकेशन के, जो कि एक रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होती है जिसकी। तो साथियों, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। थोड़ा सा उपाय भी जरूर करें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं स्वास्थ्य की बात कर लेता हूँ। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। स्वास्थ्य में आपके गड़बड़ आएगी बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के, बिल्कुल अंत में जाकर के। और ये महीने का अंत यानी कि 28 जनवरी के बाद, तो 3 दिन रह गए, 3-4 दिन रह जाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आएगा जाकर के कहीं नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी के महीने में। तो अभी सही अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आगे चल करके आपके लिए आसानी रहेगी। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आपको जो हमने दिया है उपाय, उनके साथ आपका मंथली राशिफल जो कि जनवरी 2025 का है, आप वृषभ लगन राशि के जातकों का। तो साथियों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छा ले सकेंगे। और यदि चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें समय रहते हुए, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाने में बिल्कुल भी देर ना करें। जी हाँ, तो इसी के साथ अब आप अपने सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।